हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग एक और न्यूज है और न्यूज हेडलाइन क्या है कि 15 लाख पंजीकरण हुए तो 2 सत्रों में होगा सीईटी, परीक्षा के लिए स्कूलों की डिटेल मांगी गई। यानी कि हरियाणा सीईटी में अब अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं और उसमें अगर रजिस्ट्रेशन 15 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने किया, यानी कि पेपर देने वाले कैंडिडेट्स 15 लाख हुए, तो जो सीईटी का एग्ज़ाम जो होगा वो 2 शिफ्टों में करवाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, सीधी सी बात है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर पेपर में रजिस्ट्रेशन के लिए 15 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं सीईटी के लिए, तो सीईटी को 2 सेशन में करवाया जाएगा, 2 शिफ्टों में करवाया जाएगा। चाहे एक ही दिन दोनों शिफ्ट ले सकते हैं या फिर 2 अलग अलग दिन ले सकते हैं। और इसके लिए एचएसएससी की आयोग की जो मीटिंग है वो कल मीटिंग होने वाली है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, साथ के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कूलों की डिटेल्स हैं वो भी मांगी गई हैं। कोशिश होगी कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम निपटाए जाए, लेकिन इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर 15 लाख से ज़्यादा हुए कैंडिडेट्स तो 2 सत्रों में आपका पेपर लिया जाएगा, 2 सेशंस में 2 शिफ्टों में आपका पेपर होगा। और अगर पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पेपर एक से ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रख लेनी है। और ये सारी बात कब पता लगेगी कि जब सीईटी का रजिस्ट्रेशन जब लास्ट डेट ओवर होगी, तो उसके बाद पता लगेगा कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। इसमें लिखा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी ने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले आयोग ने प्रदेश भर के जिलों से सेंटरों की डिटेल मांगी है। इनमें उन स्कूलों के नाम और वहाँ की परीक्षा में उम्मीदवारों के बैठने की क्षमता मांगी गई है। डिटेल आयोग के पास आ चुकी है और इस संदर्भ में समीक्षा शुक्रवार को होने वाली बैठक में होगी। यानी कि इन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट में मांगी है। अब की बार सभी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने डिटेल्स मांगी है कि कितने स्कूल हैं जहाँ पर हम सेंटर बना सकते हैं, कितने बच्चों की बैठने की कैपेसिटी वहाँ पर आ चुकी है। डिटेल जो है वो एचएसएससी के पास पहुँच चुकी है और इसके बाद एचएसएससी की एक शुक्रवार को मीटिंग होने वाली है। इस दौरान आयोग की ओर से यह फाइनल किया जाएगा कि कितने सेंटरों पर यह परीक्षा हो सकती है। यानी कि जो सेंटर जो बच्चों भेजे हैं स्कूल वालों ने बना करके, हमारे स्कूल में इतनी मतलब बच्चों की बैठाने की कैपेसिटी है और हर डिस्ट्रिक्ट में जितने स्कूल की डिटेल्स आई है उसके हिसाब से देखें कितने सेंटर पर यह परीक्षा हम करवा सकते हैं। अगर 15 लाख पंजीकरण हुए तो 2 सत्रों में सीईटी हो सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से सीईटी को लेकर तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, और लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाए ताकि समय पर परीक्षा का आयोजन किया जा सके। सबसे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कुल सेंटरों और उनकी सीटों का डाटा फाइनल किया जाएगा। पहले तो यह फाइनल किया जाएगा कितने सेंटर हैं और एक बार में कितने कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं, पहले तो ये फाइनल किया जाएगा। अभी आयोग 15 लाख की क्षमता वाले सेंटरों की तैयारी में जुटा है। यानी कि फिलहाल एचएसएससी तैयारी कर रहा है कि 15 लाख तक के बच्चे को अगर कोशिश रहे एक ही शिफ्ट में निपटाने की, तो उस हिसाब से सेंटरों की कैंडिडेट सेंटर है वो काउंट कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आयोग का अनुमान है
कि अब की बार सीईटी के लिए 15 लाख के करीब पंजीकरण हो सकते हैं। ऐसे में इनके एग्ज़ाम किस जिले में कितनी क्षमता के लिए जा सकते हैं, यदि ज़रूरत पड़ी तो चंडीगढ़ में भी सेंटर बनाए जा सकते हैं। सभी सेंटरों की डिटेल आयोग के चेयरमैन व अन्य सदस्य बारी बारी से विचार विमर्श करेंगे। यानी कि HSSC की शुक्रवार को मीटिंग होगी। फिलहाल इन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं उनसे डिटेल्स मांगी थी कि कितनी वैकेंसीज मतलब कितने कैंडिडेट्स आप बैठा सकते हैं शिफ्ट में। तो इसके बाद इन्होंने ये फाइनल करना है कि कितने स्कूल को सेंटर्स बनाए जाएं और कितने कैंडिडेट्स एक बार में बैठ सकते हैं। इसके अलावा एक और है कि अभी तक एजेंसी तय नहीं, आयोग अपनी तैयारी कर रहा है। सीईटी के लिए पहले एनटीए ने एग्ज़ाम लिया था, पहले वाला एनटीए बना कर चुका है। तो अब HSSC के ने अभी कोई एजेंसी फाइनल नहीं करी है कि पेपर कौन सेट करेगा, कौन सी एजेंसी है जो पेपर सेट करेगी। अभी सरकार की ओर से उस एजेंसी का चयन नहीं किया गया है जो सीईटी कराएगी। ऐसे में संशय बना हुआ है कि पहले की तरह एनटीए ही यदि परीक्षा कराएगी या किसी अन्य एजेंसी को जिम्मा सौंपा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि HSSC एनटीए के अलावा अन्य विकल्प भी पहले ही तैयार कर चुका है जिसके माध्यम से परीक्षा हो सकती है। हालांकि सरकार को तय करना है कि परीक्षा किस एजेंसी से कराई जाएगी। यानी कि अभी तक इन्होंने कोई एजेंसी फाइनल नहीं करी है कि कौन सी एजेंसी पेपर करवाएगी। पहला जो सीईटी हुआ था वो एनटीए ने लिया था। तो अब देखते हैं एनटीए दोबारा लेती है या नहीं लेती, या फिर HSSC तैयारी करे कि खुद ही पेपर सेट करे। इसके अलावा ब्लैक लिस्टेड वाले सेंटरों में नहीं कराई जाएगी परीक्षा, क्योंकि HSSC के बहुत से पेपर हैं जो लीक हुए थे पहले, और इस वजह से HSSC ने तैयारी करी है कि जो ब्लैक लिस्टेड जो सेंटर इन्होंने बना रखे थे उन पर कोई परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, आयोग की तरफ से पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि जिन सेंटरों को ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में डाला जा चुका है वहाँ पर परीक्षा नहीं होगी। जो भी स्टाफ किसी तरह से नकल या अन्य कार्यों में संदिग्ध रहा है उनकी भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए पुलिस की ओर से वेरिफिकेशन भी करवाई जाएगी। यानी कि जो ड्यूटी लगेगी एग्जाम सेंटर में, तो जो कैंडिडेट पहले ही जिन पर केस चला हुआ है, जिस टीचर वगैरह पे जो ड्यूटी वाले हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया। सरकार ने सभी विभागों और बोर्डों से खाली पदों का ब्यौरा भी हाल ही में मांगा है ताकि यह पता चल सके किस विभाग में कितने पद खाली हैं। इसी आधार पर आगामी भर्ती की तैयारी भी साथ की जा रही है। सीएम नायब सैनी पहले ही कह चुके कि प्रदेश सरकार 2 लाख पदों की पक्का भर्ती करेगी। तो अभी सभी डिपार्टमेंट से मांगी जा रही ग्रुप सी की डी की कितनी पोस्टें खाली हैं, सारी जानकारी अभी इकट्ठी की जा रही है ताकि ये पता लगे कितनी पोस्ट कहाँ पर खाली है, उसके हिसाब से वैकेंसीज दी जाएंगी। तो ये है सीईटी के बारे में कि सीईटी है वो 2 शिफ्टों में भी हो सकता है, और अब की बार जो सीईटी है वो कोशिश की जाएगी हरियाणा के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में सीईटी लिया जाएगा। कोशिश की जा रही है, अभी फाइनल कुछ नहीं है। फ्राइडे को इसकी HSSC की मीटिंग होनी है और उसी में ही ये फाइनल करेंगे कितने स्कूल वगैरह में कितने सेंटर बनाए जाएं। ठीक है, एक शिफ्ट में कितने बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारा कुछ डिपेंड करेगा जो बच्चे जो रजिस्ट्रेशन जो होता है उनके ऊपर डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं। इनकी कोशिश रहेगी 15 लाख तक का एस्टिमेट लगा के चल रही। अगर 15 लाख होते हैं तो 2 शिफ्टों में आपका पेपर होने की संभावना है। बाकी जो भी कुछ है वो मीटिंग में डिसाइड होगा। ऑफिशियल कोई न्यूज़ आएगी तो आपको इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यही न्यूज़ की हेडलाइन थी आज की। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।